दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर पिछली सरकार का सीएजी रिपोर्ट पेश किया गया है। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली शराब नीति पर खास करके सीएजी का रिपोर्ट है और 2026 करोड़ का नुकसान बताया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के खजाने को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है दिल्ली के नई शराब नीति की वजह से, जिसमें आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा था। आपको बता दूं, केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी से मंजूरी नहीं ली थी और लाइसेंस में भी काफी गड़बड़ियां की गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। तो आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा से 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर के सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लीक हुई है और इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिसमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, आप लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उसमें एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया गया था। यानी शराब नीति बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है वो तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का था, जिसमें जो एक्सपर्ट ने जो राय दिया था उन सभी राय और सुझावों को खारिज कर दिया था। उसने एक्सपर्ट के पैनल के सुझाव को बिल्कुल खारिज कर दिया था और कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम बात जो है वो फैसलों में तब के उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। यानी ये जो रिपोर्ट और जो लिक्वर स्कैम हुआ है या लिक्वर जो नीति थी, उसमें राज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। यानी कई तरह के शिकायत हुए थे जो शराब नीति थी दिल्ली के, उसको लेकर के, लेकिन इसके बावजूद नीलामी को लेकर के मंजूरी दे दिया गया था। जिन्हें घाटा हुआ उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए, रिन्यू कर दिए गए थे। जिसको घाटा हुआ था लाइसेंस लेने के बाद, उनको भी दे दिया गया या फिर उसके लाइसेंस को रिन्यू कर दिया गया था। सीएजी की रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में रखा जाना है या रख दिया गया है। दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। बाद में दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दोनों को जेल भी जाना पड़ा था और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तो अपना पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि केजरीवाल को भी बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दिया था, जिसकी वजह से वो सचिवालय ऑफिस नहीं जा सकते थे, अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकते थे, किसी फाइलों पर साइन नहीं कर पा सकते थे। तो इस वजह से उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। इस सीएजी रिपोर्ट की बात करें तो जिसमें शराब नीति पर आप सरकार के वो फैसले हैं जिसमें एलजी यानी उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं लिया गया था। सीएजी रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या रिपोर्ट है, तो पहला इसमें बता दूं आपको कि आप सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने के फैसले में न कैबिनेट की मंजूरी ली और न ही उपराज्यपाल से राय मांगी थी, जबकि ये अनिवार्य होता है कि अगर कोई विधेयक आप वापस लेना चाहते हैं तो राज्यपाल की राय लेना जरूरी है और कैबिनेट में भी इसको पास करना होता है। कोविड प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2022 के लाइसेंस शुल्क के रूप में 144 करोड़ रुपए की रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी के बिना दी गई थी। यानी जो रिटेल बेचने वाले, शराब बेचने वाले थे, उनको 144 करोड़ की छूट दिया गया था और ये भी बिना कैबिनेट की मंजूरी के ही दी गई थी। जिन वार्ड में शराब खोलने की अनुमति नहीं थी, वहां भी शराब का दुकान लाइसेंस के बांटे गए थे। यानी जहां पर अनुमति नहीं था कि यहाँ शराब का दुकान खुल सकता है, उस वार्ड के लिए भी लाइसेंस जारी कर दिया गया था। यह फैसला भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ही लिया गया था।
अब सीएजी रिपोर्ट तो आ गए, उस पर रिएक्शन क्या था? शराबबंदी सीएजी रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोल दी है। नई नीति बनाते समय जानबूझकर की गई चूक से सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये बयान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दिया है। जबकि यह सीएजी रिपोर्ट कहाँ है? ये दावे कैसे कहां से आ रहे हैं? ये क्या भाजपा के कार्यालय में दाखिल की गई है? भाजपा नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सीएजी रिपोर्ट पेश हुई और ऐसे में दावे कर रहे हैं। ये बयान जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दिया गया है। इस रिपोर्ट की वजह से या इस लिक्विड स्कैम की वजह से कह सकते हैं, या नीति की वजह से आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा था और चारों अभी जमानत पर रिहा है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था और 177 दिन बाद जेल से वो रिहा हुए। जबकि संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और 181 दिन बाद उसे जमानत दिया गया था। मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में गिरफ्तार हुए और 9 अगस्त यानी 510 दिन बाद जो है उन्हें जमानत मिली। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 को गिरफ्तार हुए और 872 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को उन्हें जमानत दी गई थी। अब खबर यह है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से एक बार मामला दायर किया गया है और क्या गृह मंत्रालय से आदेश मांगा गया है उन्हें उनकी गिरफ्तारी के लिए और साथ ही साथ उनके ऊपर केस चलाने के लिए। 21 दिसंबर को एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 21 दिसंबर को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी थी और ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। प्रवर्तन पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी जो है इस साल के मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया और 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत हालांकि मिल गई है, लेकिन ईडी का ट्रायल जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। केस के पहले आपको बता दूं, एलजी से अनुमति देने की वजह से 4 पॉइंट समझे। एलजी कोई भी केस चलाने के लिए एलजी से अनुमति लेना पड़ता है। दिल्ली क्योंकि एनसीटी है, ये राष्ट्रीय राजधानी है, इस वजह से ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट में 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। दूसरा, केजरीवाल ने नवंबर दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल को कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्हें कहा गया था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोप में पब्लिक सर्वेंट है, यानी जो आरोप लगाया है वो पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी, इसके बावजूद कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया, ये केजरीवाल के वकील का कहना था। हाई कोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है, यानी केजरीवाल खुद कह रहे कि हमारे खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार से इजाजत लेना जरूरी है और इसमें जो है कोर्ट ने उसके हक में फैसला भी सुनाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता है। यह सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगा। इसके बाद जो है ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी थी। अब इस शराब नीति में अब तक क्या क्या हुआ है देखा जाए तो इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल गए। इससे अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल हुआ और दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को इस नीति की वजह से खासा नुकसान का सामना करना पड़ा और बाद में यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सीएजी रिपोर्ट और लिक्विड स्कैम उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है।
लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जो केजरीवाल सत्ता में आने से पहले अन्ना आंदोलन के समय जिस चीज का विरोध करते थे, सत्ता में आने के बाद वो वही चीज किया जिसको लेकर के वो विरोध करते थे कांग्रेस का। तो क्या केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य अब सही है, खतरे में है? क्या हो सकता है, क्या 5 साल बाद वो वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्या उनका जो स्कैम था वो सही था, जो शराब नीति था वो सही था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।